जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आई प्रे दिल से मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, अपना ख्याल रख रही है और बहुत पॉजिटिव है। आप सभी का स्वागत है मायाज़ डेली व्लॉग में और मैं हूँ माया। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह के बज रहे थे 6 और मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी। मैं बाहर का वेदर आपको दिखाती हूँ। आज है 17 जनवरी, दिन शनिवार, और आज लखनऊ का वेदर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत ही ज़्यादा धुंध पड़ रखी थी, इतना ज़्यादा कि सामने का घर भी नहीं दिख रहा था, एकदम धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। मतलब इतना कोहरा था आज, और उतना ही ज़्यादा ठंड थी। बहुत ज़्यादा कोहरा था और बहुत ठंड पड़ रही थी। ये था बाहर का वेदर। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एकदम सूना सूना सा जैसे कोई नहीं उठा है। अभी सो के सिर्फ मैं ही उठी हूँ। बहुत ज़्यादा कोहरा था। और ये रहे मेरे राधा कृष्ण। तो अब जल्दी से चलते घर के अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ चोरी छुपे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। रज़ाई के अंदर मेरा बेटा लेट कर क्या देख रहा है? टैबलेट। मुझे लगा वो सो रहा है, लेकिन मुझे हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही थी मोबाइल की। मैंने देखा तो वो टैबलेट देख रहा था। फाइनली घर का सारा काम आज मेरा जल्दी हो गया था। सारे काम से मैं फ़्री हो गई थी क्योंकि हस्बैंड को आज ऑफिस जल्दी निकलना था। मैं जल्दी फ्री हो गई थी सारे काम करके। पूजा भी मेरी कंप्लीट हो गई थी। और ये रहा मेरे लड्डू गोपाल को आज मैंने खीर का प्रसाद भोग में लगाया है। मैंने उनके लिए आज खीर बनाई थी अपने गोपाल जी के लिए। उनको मैंने खीर का प्रसाद लगाया था भोग। और फिर मैं आ गई थी अपने किचन में, किचन का काम करने। तो हस्बैंड मेरे नहा रहे थे क्योंकि आज उनको ऑफिस जल्दी निकलना था। तो सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और घर का सारा काम, क्लीनिंग वगैरह आज मैंने जल्दी ही कंप्लीट कर दी थी। और पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी थी कंप्लीट। यहाँ पे मैं कुकिंग करने लगी थी किचन में आके। साथ ही साथ मैं पूजा की थाली भी लगा रही थी क्योंकि हस्बैंड ऑफिस निकलने से पहले पूजा करके जाते हैं। उनके लिए मैंने पूजा की थाली कंप्लीट की, तैयार करी और फिर मैं करने लगी थी अपनी कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ मटर का निमोना। हमारे यूपी साइड में इसको निमोना बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं इसको मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शेयर करते हैं क्विक सी रेसिपी। ये है दाल की बड़ी, जो कि हमारे गांव में बनती है। आपके यहाँ बनती है तो ज़रूर बताइएगा। ये उड़द दाल की बनती है। तो इसमें बहुत सारे मसाले पड़ते हैं। मैं नहीं बनाती, मेरी मम्मी बना के मुझे भेजती हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है। फिर हम तैयार कर लेंगे मसाला। तो इसमें मैंने डाला है प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। और फिर उसमें मैंने डाले हैं कुछ बेसिक से मसाले और इसको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे। इसमें मेन मसाला जो होता है वो होता है धनिया और खड़ी धनिया का जो बनता है घर में भून कर मसाला। तो मैं उसको ज़रूर बना के रखती हूँ। मैं हर खाने में उसको ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे खाने का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने उसको मसाले को अच्छे तरीके से पीस लिया था और कढ़ाई चढ़ा दी थी। और फिर मैंने ये जो दाल की बड़ियाँ होती हैं, इनको अच्छे से हम डीप फ्राई कर लेंगे, अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेंगे। और ये निमोना हम सरसों के तेल में बनाते हैं। मैं कोई भी सब्ज़ी होती है तो नॉर्मली मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उसको सरसों के तेल में ही बनाऊँ। और तेल मैंने इसमें डाल दिया था। फिर मटर को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था, जिसमें कि मटर का जो वाटर होता है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, वो अच्छे से जल जाए। और फिर कढ़ाई मैंने साफ़ कर ली थी और उसमें मैंने फिर से तेल डाल दिया था 2 चम्मच के करीब। और उसमें मैंने तड़के के लिए मैंने मेथी डाली थी। मैं मेथी से ही तड़का देती हूँ। बहुत से लोग जीरा से देते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली कोशिश यही करती हूँ कि मैं खाने में मेथी का इस्तेमाल ज़्यादा करूँ, क्योंकि मेथी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं ज़्यादातर अपने सब्ज़ी में मैं मेथी का ही इस्तेमाल करती हूँ। फिर इसमें मैंने आलू और खड़ी मटर को अच्छे से डालकर भून लिया था। मसाले जब भुन गए थे तो मसालों को भूनने के बाद फिर आलू और मटर को अच्छे से हमने डालकर उसमें से भून लिया था। थोड़ी सी मैंने खड़ी मटर भी डाली थी और आलू के साथ मैंने खड़ी मटर डाली थी, उसको अच्छे से मैंने भून लिया था। फिर भूनने के बाद जब मसाले से तेल छूटने लगे तब मैं उसमें डाल देती हूँ मटर। जो मैंने मटर को पीस कर उसको भून कर रखा था, वो मटर डालने के बाद, और इसमें मैं जो पानी डालती हूँ वो पानी गर्म होता है। कच्चा पानी का इस्तेमाल मैं निमोना में नहीं करती हूँ, मैं गर्म पानी ही इसमें डालती हूँ। और अच्छे से 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे, क्योंकि आलू और मटर पहले से ही पके हुए होते हैं। आलू को हम लोग मसाले में अच्छे से भून लेते हैं तो नॉर्मली वो पक ही जाता है। और मटर भी भुनी हुई होती है तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3 से 4 मिनट आप इसको लो टू हाई फ्लेम पर अगर पका लेते हैं तो ईज़िली आपका ये निमोना बनकर रेडी हो जाता है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मेरे घर में
मेरे हस्बैंड को छोड़कर बाकी सभी लोग खाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत कभी कभी खा लेते हैं, क्योंकि सीज़नी चीज़ है, सीजन में जब बनती है तो अच्छी लगती है। सो कभी कभी वो भी इसको ट्राई कर लेते हैं, खा लेते हैं। फ़िलहाल खाना बनकर तैयार हो चुका था, मैंने उनकी टिफ़िन भी लगा दी थी। और ये देखिए इतना सारा बर्तन इकट्ठा हो जाता है ना, ठंड में बर्तन मांजना मतलब किसी जंग को लड़ना होता है। सो बर्तन वर्तन मांज कर मैंने सारे काम से जब मैं फ्री हो गई, जब मैं रूम में आई रेस्ट करने के लिए, तो देखा मेरा बेटा आराम से हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा था। क्योंकि आज सैटरडे है तो सैटरडे ऑफ होता है बच्चों का, तो घर में मस्ती चल रही थी, तो वो बैठकर गाना सुन रहा था। और मैं उसको थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रहा था। सो कैसा लगा मेरा ये आज का व्लॉग, मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ऐसे देखकर मत जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं क्या बेटर तरीके से अपने व्लॉग में इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, मुझसे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।